राष्ट्रीय जनता दल निभाएगा और जनता के मुद्दे पर जो सवाल थे वो आज भी कायम है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं ये ठीक है कि हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और हम सरकार को घेरने के लिए जितना संख्या मेरे पास है उतना बहुत है और इसी संख्या बल पर हम सरकार पर दबाव बनाकर बिहार की जनता के हित में काम कराएंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के कोटे में गया है और जब से गृह मंत्रालय बीजेपी के कोटे में कहा जा रहा है कि बिहार अपराध मुक्त होगा, लेकिन सिवान की घटना ताज़ा ताज़ा है। किस तरीके से अपराधी कट्टा लहराते हुए निकलते हैं, गोली चलाते हुए निकलते हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत में भी हर्ष फायरिंग होती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो हर्ष फायरिंग नहीं थी, वो स्वागत के लिए जो शादी समारोह में यूज किया हुआ बारूद होते वो था। जो भी हो ये तो होना ही था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही कट्टा कट्टा की बात की थी, सिक्सर की बात की थी, तो ये तो दिखना ही था। तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए ना कि ये तो कट्टा लहराना सरकार आई और कट्टा लहराना शुरू कर दिया। इसी के लिए कट्टा की और सिक्सर की बात कर रहे थे। ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिसऑर्डर हो चुका है और ये सरकार के रहते कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकता है। ये स्पष्ट दिख रहा है जिस तरह अपराधी सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं और जब सरकार में बैठे लोगों स्वागत में ही अब हर्ष फायरिंग में कहा जा रहा है, लेकिन ये तो बंदूक तो दिखा ना, तो ये तो लहराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है लोगों को। चुनाव से पहले आप लोगों ने कहा था कि महिलाओं को 10,000 रुपया चुनाव को लेकर दिया जा रहा है, उन्हें लोभ के रूप में दिया जा रहा है और चुनाव के बाद वो पैसा वापस छीन लिया जाएगा सूद समेत। लेकिन कल फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले। 10,000 तो खाते में डाले, ये तो दबाव है विपक्ष का। विपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की नज़र सरकार के हर क्रियाकलापों पर है। सरकार ने जो जो वादे घोषणा किए हैं चुनाव के समय एक एक कर पूरा कराया जाएगा और 2 लाख की राशि कब आएगी इसका भी इंतजार है। ये 10,000 से काम नहीं चलेगा। सरकार ने कहा था 2 लाख रुपये दी जाएगी, तो 2 लाख रुपया कब आएंगे ये बताना होगा सरकार को। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में आज सुनवाई होने वाली है। नहीं, देखिए अब जिस नेशनल हेराल्ड मामले पर आज सुनवाई होनी है और माननीय न्यायालय में ये मामला है। अब न्यायालय से क्या सुनवाई होती है, क्या दोनों पक्ष की ओर से कहा जाता है, तर्क आता है, तथ्य सामने रखे जाते हैं, क्या फैसला आता है इसका इंतजार करना होगा। SIR 2.0 को लेकर टीएमसी ने कहा है कि इलेक्शन चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। बीएलओ के हत्या को ले जिस तरीके से बीएलओ की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उसको लेके अब टीएमसी हमलावर है। नहीं, देखिए बीएलओ की मौत, जिस तरह से बीएलओ का मौत हो रहा है, ये तो सवाल खड़े उठते हैं कि वो दबाव में है और किस तरह से भयावह परिणाम आ रहे हैं। ये एसआईआर हो रहा है, ये जानलेवा साबित हो रहा है। तो जो बात ममता दीदी टीएमसी उठा रही है इसे तो दिख ही रहा है, सामने है। टीएमसी की प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने गई, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आप बीएलओ को धमकाएं नहीं, डराएं नहीं। ने बीएलओ को कोई ना धमका रहा है ना डरा रहा है। जो प्रथम दृष्टिया सामने मामले आए हैं उनके मौत के, ये तो दबाव में कारण जान जा रही है। तो एसआईआर काल बन रहा है, एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से कराया जा रहा है, जितना कम समय में कराया जा रहा है, जिस दबाव के साथ कराया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वायु प्रदूषण के मामले में चुप है, शांत है और बच्चे घुट घुट के मर रहे हैं। जहरीली हवा से लोग परेशान हैं। देश की राजधानी, हाँ, तो बीजेपी की सेंट्रल में भी सरकार, केंद्र में भी और दिल्ली राजधानी में भी, इसके बावजूद इस पर कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। ये चिंताजनक है।
जब सांस भी, हवा भी शुद्ध नहीं सरकार मुहैया करा पाएगी तो फिर किस काम की सरकार है।